प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर में 8.1 के सभी क्वेश्चन करवा दिया था। सिर्फ बच गया था 6 नंबर और 11th नंबर और उसके अलावा कुछ उदाहरण जो कि मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इसको देखिएगा। सभी उदाहरण कराऊंगा और साथ साथ जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो कराऊंगा। तो आइए, बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है किसका? कोण बी का। कोण ए बराबर है किसका? कोण बी का। तो ये इजी बात है बालकन, इजी है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक त्रिभुज आप बनाइए। आपने एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया जिसमें एक को कह दीजिए ए और एक को कह दीजिए कौन सी? बी, और यहाँ पर कह दीजिए कौन सी? सी। क्योंकि ए और बी को बोला है कि न्यून कोण है, तो न्यून कोण यहाँ और यहाँ बन रहा है। यहाँ तो समकोण बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा? न्यून कोण किसको कह रहा है? ए और किसको? बी को। तो ए और बी को हमने न्यून कोण रख दिया और यहाँ पर कौन सी बन रहा है? समकोण बन रहा है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको इजी, एकदम इजीली है सोल्व करना। देखिए दिया है कौन सी कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कौन सी है? कोस बी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है कोस ए बराबर, इसको ऐसे लिख दो, दिया है कोस ए बराबर कोस बी। अब कोस ए बराबर कोस बी, बताओ ए ई है और बी ई है। ए ये है और बी, ए यहाँ है और बी यहाँ है। तो प्यारे बच्चों, कोस बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कोस बराबर कौन सी होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार बट्टा कौन सी होता है? और कोस बराबर भी फिर कौन सी होगा? आधार बट्टा कर्ण होगा। आधार बट्टा कौन सी होगा? कर्ण। हालांकि आधार और कर्ण लिखने की जरूरत नहीं, जो चीज दिया उसी का फॉर्मूला उसके नीचे हम लिख दिए, है ना? बताइए ए के लिए आधार कौन है? ए के लिए आधार कौन है? एसी आधार है। इन है, ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया? एसी। और कर्ण ए बी हो जाएगा। अच्छा, बी के लिए आधार कौन है? बी के लिए तो ई लंब हो गया, तो ये कौन सी हो गया? आधार कौन हो गया? बीसी। और नीचे में फिर कौन सी? कर्ण। ए बी हो गया। ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी क्या हो गया? तो आ गया AC बराबर BC। AC बराबर कौन सी आ गया? AC बराबर BC आ गया। अब आप ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो तो उन बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। क्लास 9th में आप पढ़े थे, है ना? तो देखिए, तो इसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर आया कि नहीं? AC बराबर आ गया किसका? AC बराबर आ गया किसका? BC का। तो इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण E होगा। अगर ये थीटा है तो इसके सामने का कोण, जाहिर सी बात है कि अगर ई भुजा और ई भुजा कौन सी है? बराबर, तो इसके सामने का कोण E और इसके सामने का कोण E, ये दोनों आपस में कौन सी होगा? तो हम लिखेंगे कि चूंकि बराबर बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी कुछ होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। अतः कोण ए बराबर कौन सी? कोण बी। PROVED। प्रूफ। हाँ तो बाबू मेरा देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बस प्रश्न संख्या 11 है। कहता है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो tan A का मान बाबू हमेशा, सदैव का मतलब हमेशा 1 से कम होता है।
तो ये बात बिल्कुल गलत है। tan a का मान 1 से कम होता है, लेकिन हमेशा कम नहीं होता, क्योंकि tan का मान निर्भर करता है लंब और किस पर, आधार पर। जैसे आप एक बोर्ड पर एग्जाम्पल देखिएगा, बोर्ड पर एग्जाम्पल ये देखना है कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पर इसे लंब ले लिए है ना, और ये कौन सी ले लिए, आधार ले लिया, ये लंब है कौन सी, आधार। अब मान लो बबुआ कि यहाँ लंब जो है 3 है और आधार कितना है, 4 है। तो लंब 3 है और आधार कितना है, तो tan a का मान कितना आ जाएगा, tan, ये अगर a है तो ये अगर a है, ये b है, ये कौन सी है, तो tan a का मान अगर हम यहाँ पर निकाले तो 3 बटा कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मान काटिएगा तो करीब करीब 1 से कम आएगा। कितना आएगा बाबू, यानी कि इसको अगर भाग दीजिएगा 3 को कितना से, 4 से, है ना, तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 बैठाइएगा, सच्चों के कितना 28, करीब करीब इतना आएगा 0.7 आएगा। तो बताइए इसका जो मान आया बाबू कितना आया, 0.7। यस या नो। अगर हम दूसरा त्रिभुज ले यहाँ पर और आपको बताने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम यहाँ लंब ही बड़ा ले लिया और आधार कौन सी ले लिया, छोटा। अब यहाँ पर देखिए तो इसको ले लिया, ये 4, आई ले लिया कितना 3, 4 ले लिया, आई कितना 3, और ए है, आई कौन सी है, बी है, आई कौन सी है, सी है। तो अब tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan a बराबर ना, tan a बराबर कितना आ गया, 4/3। इसको काटिएगा तो 1.33 आएगा, करीब कितना आएगा, 1.3। तो बताइए tan का मान हमेशा 1 से कम है, tan का मान कम भी है और tan का मान, तो वो निर्भर कर रहा है कौन सी पर, लंब और आधार पर। यस या नो। लंब अगर ज्यादा है और आधार कम है, लंब ज्यादा है और आधार कम है, तो 1 से कोची होगा, 1 से ज्यादा होगा। और लंब अगर कम है और आधार ज्यादा है तो 1 से कम होगा। तो ये कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है। यस या नो बेटा, हमेशा सभी लड़कियां हमेशा लड़ाकी नहीं होती है, वो तो निर्भर करता है कि सास कैसी मिली है। अरे हाँ यार बोले ना यार, वो निर्भर किस पर करता है, हम सब लड़की को लड़ाकी नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं। तो सभी tan का मान 1 से कम होता है, नहीं ना। चलिए पहला सवाल समझ में आया, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। यस या नो, क्लियर है। अब दूसरा के लिए देखिए बाबू, दूसरे के लिए यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान आप दीजिएगा, ठीक है। दूसरे के लिए अब क्या कहता है कि देखिएगा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12 कौन सी होता है, 5 होता है। हाँ, रीजन ऐसे पहिलका का क्या लिखेगा, पहिलका के लिए रीजन क्या लिखेगा, पहिलका के लिए रीजन लिखेगा असत्य, कुछ लिखेगा असत्य, क्योंकि tan का मान किस पर निर्भर करता है, लंब और आधार पर निर्भर करता है। यस या नो, लंब और आधार पर। हम आपको इसका रीजन लिखवा देंगे। आपकी क्या कहता है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना, किसी मान के लिए 12 कौन सी 5। तो देखो तो बेटा सेक बराबर क्या होता है, जरा फॉर्मूला आप देखो तो कि सेक बराबर क्या होता है, h/b होता है। h बड़ा होता है हमेशा, h कोची होता है बड़ा b से, तो h बड़ा है कि ना, अब b कोची है छोटा है। किसी न किसी त्रिकोणमिति को ऐसा बनाएंगे हम अपनी जिंदगी में, लाइफ में हजारों त्रिकोणमिति का प्रश्न सोल्व करेंगे, उसमें से किसी न किसी कोई न कोई त्रिकोणमिति का मान 12/5 हो सकता है, सबका ना, किसी न किसी का उसका मान हो सकता है। तो बताओ ये बात सत्य है कि असत्य है, हाँ सत्य है कि ना, अरे बोलना। कोई न कोई तो धरती पर ऐसी लड़की होगी जो अब सास को ही अपने माँ की तरह मान रही होगी, अरे यस या नो, आज लड़की पे चलेगा। तो कोई ना कोई तो ऐसी लड़की होगी जो सास को ही अपनी माँ की तरह मान रही, तो कोई ना कोई ऐसा तो त्रिकोणमिति रहा होगा, हाँ, जिसका मान 12 कोची हुआ होगा। अच्छा यही उल्टा रहता कि 5/12, तो महा गलती कोची बाबू, महापाप, क्योंकि h हमेशा कोची होता है, h बड़ा होता है किससे, h बड़ा होता है लंब और आधार से ना। तो क्लियर हो गया। तो बताइए ये बात सत्य है कि असत्य है, तो ऊपर वाला असत्य था, कोची था, असत्य था, ई कोची बबुआ सत्य है। रीजन समझ में आ रहा है कि h बड़ा है किससे, 20 है। हाँ, आप वीडियो में से लिख भी सकते हैं। अच्छा अभी देखिए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए कोची है
प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। सीधा सीधी पूछ रहा है बाबू कि कोस जो है कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है। ये बात सही है कि गलत है? कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है? नहीं, कोस जो है कोसेकेंड का शॉर्ट रूप है। कोस कोसाइन का शॉर्ट रूप है। आप याद करो, हम आपको लिखवाए थे, आप याद करो कि साइन SIN साइन का शॉर्ट रूप कौन सी होता है? साइन होता है। साइन का शॉर्ट रूप कौन सी होता है? और कोस साइन SIN कोसाइन का शॉर्ट रूप कौन सी होता है? कोस होता है। और कोसेकेंड का तो कोसेक होता है जी। कोसेकेंड का कौन सी होता है? कोसेक ना होता बाबू। और कोसेक का ना संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कौन सी है? कोसाइन का ना संक्षिप्त रूप कोस है। तो यहाँ पर कौन सी लिखा है? कोन ए के कोसेकेंड के लिए एक संक्षिप्त रूप है। यानी कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कौन? कि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंड का शॉर्ट रूप ना है बबुआ। ये बात सत्य है क्या? सत्य है। तो बोलो, ये महापाप हुआ कि ना? सत्य हुआ ना जी। आगे बढ़े। हाँ, एक कलर से लिखे। बोलो, क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा रीजन बबुआ, दूसरा रीजन क्या है? ये समझ में आ गया? लिख देंगे। कौन सी लिखेंगे? कि यह रीजन का चीज लिखेंगे कि यह कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। यस या नो? अच्छा, कोट और ए का कौन सी है? गुणनफल है। क्या ये बात सच है कि कोट ए जो है, जो इसे ऐसे करके लिखा हुआ है, कोट और ए को गुना करे से कोट ए आता है? हाँ? क्या आपको ये लग रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि कोट और ए का गुणनफल है? ना बाबू, एक प्योर ही सिंबल है। ये कुछ ये प्योर जिस तरीका से जिस्म है, जिस्म के साथ साथ ही रूह है उसका। ये कुछ है आत्मा है बाबू जी। बॉडी है तो ये कुछ है बेटा जी। बॉडी जो है तो बॉडी के अंदर अगर आत्मा नहीं है, रूह नहीं है, तो बॉडी का कोई वजूद है? उसी तरीका से कोई त्रिकोणमिति है, उसके साथ अगर ठिट्टा नहीं है तो उसका कोई वजूद तो आपको क्या कहेगा कि दो नाम है, एक वसीम है, उसके अंदर वसीम का रूह है। दो चीज का गुणनफल है ये नहीं बालक की। कोस और ए, कोस ए एक कोची है, कोट एक कोची है, एक सिंबल है। कोची है? सिंबल है बबुआ। सिंबल मतलब समझता है ना? संकेत है ये। इसको तो फिर तो हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, इसको ऐसे भी कह सकते कि ये जो कोट ए है, को सी गुने ओ गुने टी है ना बाबू, गुने ए का गुणनफल है। ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसा नहीं है। बोलो, यह एक कोची है, संकेत है। बात समझ में आ रहा है ना? बोल रहे ये इसका गुणनफल। कोई पूछेगा कैसे, तो कहिए कि देखिए आप मान लीजिए कि वसीम है, तो आपका बॉडी है, तो बॉडी के साथ साथ उसके अंदर आत्मा है ना, रूह है ना, है तब ना पूरा आप एक वजूद में है, नहीं तो आपका कोई वजूद। बोलो, क्लियर हुआ? ये भी बात पूछी है। तो रीजन का लिखिएगा, यह एक संकेत है, यह गुणनफल नहीं है। तो ये भी कुछ हो गया, असत्य हो गया। ठीक है। किसी भी कोण ए के लिए साइन थीटा बराबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/। ये तो ऐसी गलती लग रहा है जी। कैसे गलती है? ये कौन सी हो गया आपका लंब, ये कौन सी हो गया आपका कर्ण। कर्ण हो गया ना, कर्ण बाबू। और कर्ण हमेशा कौन सी होता है? बड़ा होता है। किससे? लंब से। तो ये कौन सी लिखल है? बड़ा है। ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? कर्ण छोटा हो गया। रीजन देंगे कि नहीं, असत्य है। ये कौन सी बाबू? असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है किससे? लंब से। चलिए रीजन लिख लीजिएगा। हाँ तो बच्चों देखिए, हम आपको उसका कैसे लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं। पहला असत्य था। क्यों असत्य था? क्योंकि 10A लंब और कौन सी पे? आधार पर। पी के मतलब लंब और बी के मतलब एंड लिखल है, क्योंकि 10A लंब एंड कौन सी आधार पर क्या करता है? निर्भर करता है। यदि P बड़ा हो किससे? B से, तो 10 बड़ा होगा किससे? 10A का मान 1 से कुछ होगा। और यदि लंब छोटा हो किससे? B से, तो 10A का मान कुछ होगा, छोटा होगा किससे? 1 से। इस तरीका से बाकी आप रीजन लिख सकते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। अभी आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न संख्या 6 के तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये 8.1 का सबसे लंबा क्वेश्चन है। यहाँ तक कहा जाए कि त्रिकोणमिति का सबसे लंबा क्वेश्चन है आपकी 10वीं क्लास का। तो इसको जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। अच्छा प्रश्न है, अगर पूछेगा तो 5 नंबर के पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, मैं क्या करूँ, है ना। तो इसमें क्या कहा है कि यदि कोण ए और कोण बी ऐसे न्यून कोण है, ए और बी कौन सी है, न्यून कोण है, नहीं कोण बी और कोण क्यू कौन सी है, न्यून कोण है। ठीक है बाबू, तो कोण बी और कोण क्यू कौन सी है, न्यून कोण है। तो देखिए एक त्रिभुज ए बी सी लिया, ए बी और कौन सी, जिसमें बी को हमने क्या कर लिया, न्यून कोण, बी को कौन सी कर लिया, ये न्यून कोण है, ये तो सम कोण है, ये कौन सी है, ये भी कौन सी है, न्यून कोण। अच्छा, और क्यू को भी न्यून का है, तो पी क्यू आर, तो हमने क्यू को कोची कर लिया, न्यून कोण। क्या बात इतनी समझ में आ रही है आपके दिलो दिमाग तक बात गई। ये भी, इसमें बी न्यून कोण है, इसमें कौन सी है, और क्या कहता है, न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी और कोण क्यू कोची है, बराबर है। बाबू आप क्लास 9th में समरूपता का नियम पढ़े होंगे, है ना। तो हम इसको समरूपता के विधि से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। समरूप में आप पढ़े होंगे एंगल 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 या साइड साइड साइड, उस विधि से हम इसको आपको क्या करेंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। आइए बोर्ड पर हम ध्यान देते हैं। मान लेते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं बबुआ, यहाँ पर हम सोल्व लिख दिया। अब मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, माना कि ए बी सी एवं, ऐसे कर दो, माना कि ए बी सी एवं पी क्यू आर दो समकोण, कौन बाबू, दो समकोण त्रिभुज है, जिसमें बबुआ मेरे कोण सी बराबर कोण आर बराबर कितना, 90 डिग्री। ए बी सी में सी 90 है और पी क्यू आर में आर 90 है, 90 डिग्री है। बोलो ये मानना गलत है, त्रिभुज में दिया हुआ है, यस या नो। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सर, आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर, प्यारे बच्चों साइन क्यू दिया हुआ है। कि कोई पूछेगा कहाँ से, तो कच्ची है, दिया है। बोलिए साइन बी बराबर साइन बी बराबर, देखो असली खेला यही है, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो प्यारे बच्चों बी इसमें है कि इसमें है, बी इसके अंदर है रेड वाला फिगर में, और क्यू किस में है। अब मेरे को कोई बताएगा कि मेरे को किधर जाना है, कोई नहीं बताएगा कि मेरे को किधर जाना है। साइन बी न बोला है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा कर ना, आधार कौन बोल दिया जी, लंब बटा कौन सी कर। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा, थीटा के जगह पर बी है, तो बी के लिए लंब कौन है बबनी, ए सी आपका लंब हो गया। तो लिख सकते हैं ए सी, है ना, और कर्ण कौन, ए बी। नहीं समझ में आया भैया। अच्छा क्यू के लिए, तो क्यू साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो क्यू के लिए लंब कौन है, पी आर, बोलो बट्टा पी क्यू। कोई दिक्कत है। अब देखिए ए सी कौन सी है, लंब है, अब पी आर कौन सी है, लंब। इसको हम लंब बटा लंब करना चाहते हैं। देखो ए सी को ए सी यहीं रहे दो, और इसको नीचे ला दीजिए, इसको कहाँ ला दीजिए, तो ये पी आर कौन सी हो गया, नीचे हो गया। कोई दिक्कत। हाँ तो बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ तो एसी के एसी और नीचे लाइन को ची पी आर। अब बबुआ ए बी को कहाँ ले जाओ, ऊपर, इसको ऊपर ले जाइए और इसको कहाँ लाइए, नीचे। तो बोलो क्या होगा, ए बी बट्टा पी क्यू। देखिए एकदम मस्ती से समझा रहे हैं, ठीक है, इतना आ गया। अरे हाँ ना बोल यार। अब जरा इसको क्या करेंगे ना बाबू, इसको इतना को आप मान लीजिए कौन सी के, मान लिया। कोई पूछेगा कहाँ से, तो कहिए माना। क्या किया बाबू, माना, छोड़ दिए। और इसको समीकरण 1 कर दो, कौन सी कर दो,
अब जरा गौर करो कि AC बट्टा PR बराबर भी के है, अब AB बट्टा PR बराबर भी कोई चीज है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफली करता हूँ कि AC बट्टा PR बराबर कौन चीज के है कि ना। अगर तिरछा गुना किया जाए तो AC बराबर कौन चीज आ जाएगा, के PR आ जाएगा। कौन चीज आ जाएगा, के PR आ जाएगा। किसके बराबर, AC बराबर के PR आएगा। अगर जुबान है तो बोलिए AC बराबर कितना आ गया, AC बराबर बोलिएगा। इसलिए AC बराबर कौन सी आ गया, के PR। एंड बबुआ बोलो AB बराबर कितना आ जाएगा, उसी इसको ये है तो इससे तिरछी गुना करेंगे। AB बराबर कितना आ जाएगा, के PQ आ जाएगा। नहीं आएगा, अपनी क्लियर है इतना कि फिर से देखो इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए। अब इसको देखिए AC के AC और के से गुना करेंगे तो कुछ हो के PR, AB के AB और PQ से गुना करेंगे तो के PQ। इतना तक बात समझ में आया। इसको उतारिए। अब दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में किस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से समीकरण 1 तक समझ में आ गया था आपको, है ना। समीकरण 1 तक समझ में आया था ना। अब दोनों त्रिभुज में कौन से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। बबनी पाइथागोरस प्रमेय को गौर से देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बताइए हाँ तो प्यारे बच्चों समस्या ही समस्या रहा आज। अब दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से दोनों त्रिभुज में कौन चीज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा दोनों त्रिभुज में बाबू ये कर्ण है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन चीज होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कौन चीज AC स्क्वायर प्लस कौन चीज BC स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब बबनी इसमें बताओ PQ ना जी, PQ स्क्वायर बराबर PR के स्क्वायर प्लस QR का कौन चीज, क्या आपको दिख रहा है। अच्छा AB बराबर बबनी, अब जरा देखो AB है इसमें, AB का AB रहे दो, AB का मान है, बोलिए AB का मान के PQ का कौन चीज स्क्वायर बराबर AC का के PR का कौन चीज के PR का कौन चीज स्क्वायर प्लस कौन चीज BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत, थोड़ा सा बीच में जाते हुए मगर है ना बाउंड्री लाइन के बाहर देखिएगा। अब क्या करेंगे बबनी, सबको एक दिन करो, के वाला को एक देने, के वाला को तो के वाला को एक देने करिएगा तो कहा जाएगा के स्क्वायर PQ के स्क्वायर कुछ हो जाएगा। अब इसको ही पट्टी लिया तो के स्क्वायर PR का कौन चीज प्लस बराबर में कौन चीज BC का स्क्वायर, BC का कौन चीज स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसका स्क्वायर लिख दिए BC का स्क्वायर। इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए जनाब, है ना। आप चाहिए तो के कॉमन ले लीजिए, नीचे आ रहे बाबू कैमरा मैन, आ रहा है तो के स्क्वायर का कर लीजिए कॉमन, तो कौन सी हो गया PQ के स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बराबर कौन सी BC के स्क्वायर। कोई दिक्कत है जनाब, नहीं। अब देखिएगा इधर PQ है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेगा PQ का स्क्वायर, अरे ना PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बराबर कौन चीज QR का स्क्वायर। अब ये ई का है आप निकाल रहे हैं, देखिए इसमें AB और PQ है, देखो AC बट्टा PR है कि ना, AC बट्टा PR है और AB बट्टा QP भी है, AB बट्टा PQ है, AB बट्टा PQ है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर नीचे वाला ना है, इसलिए हमने नीचे वाला निकाला BC और नीचे निकाला कौन सी QR। कोई दिक्कत है। अब अपनी क्या करेंगे, यहाँ पर से जरा इसको गौर से देखिएगा, यहाँ पर से देखे तो P कौन सी है PQ स्क्वायर माइनस कौन सी PR स्क्वायर, और यहाँ पर कौन सी है BC है। तो यहाँ पर से इसका मान अगर आप निकाल लें कि PQ स्क्वायर माइनस
पी आर स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बट्टा कौन सी के का स्क्वायर। ये वाला को कहाँ ले गए, नीचे आ गए और ऊपर लिखे नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा है। अच्छा नजर नहीं है, कोई बात नहीं है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का कौन सी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बट्टा में कौन सी के का स्क्वायर। इतना तक क्लियर है। चलिए इतना तक दिक्कत है, देख लेना बाबू, वही चीज लिखल है। अब ये मान उठा के यहाँ पर लग दो, बी सी स्क्वायर बट्टा कौन सी के स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी हो गया, बी सी स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर बराबर कौन सी क्यू आर का कौन सी स्क्वायर। क्यू आर का कौन सी लिखा हुआ है स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ अब जरा इसको देखिए तो स्क्वायर ही पट्टी आएगा तो रूट में हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो कौन सी आ जाएगा, तो ये कौन सी हो गया बी सी का स्क्वायर बट्टा कौन सी के स्क्वायर बराबर कौन सी क्यू आर का क्यू आर हो गया। हाँ ना बोल यार। आप देखिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से कौन सी हो गया रूट खत्म। तो जनाब यहाँ क्यू आर बराबर क्या आ गया, क्यू आर बराबर कौन सी आ गया बी सी बट्टा के आ गया, बी सी बट्टा कौन सी आ गया के को ऐसा तिरछा गुना करो, तो के को यहाँ ले जाओ, के को यहाँ और यहाँ ला दो कौन सी बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर। आपको समझ में यहाँ पर नहीं आया, देखिए मैंने किया काची बालकर के है ना, इसको जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर क्या आ गया बी सी बट्टा कौन सी है, बी सी बट्टा क्या आ गया बराबर में कौन सी क्यू आ रहा है, बी सी बट्टा क्या बराबर में कौन सी। अब के को उधर ले जाओ, के को उधर और इसको इधर ले आओ, बी सी बट्टा कौन सी हो गया क्यू आर बराबर में कौन सी के। क्लियर है यहाँ तक। अब यही के का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। कहाँ रख देंगे बबुआ, वहाँ माने थे, के का माना है ना। अब समीकरण कौन सी से 1 से, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सी था ए सी बट्टा पी आर बराबर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर के था ना, बराबर में कौन सी। अब के का मान कौन सी है बी सी बट्टा, चलो के लिख दे, के का मान लिख दे, कौन सी आ जाएगा बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर। अब जरा आप जनाब गौर से देखिए अपनी नैना से, देखो तो ए बी बट्टा ए सी बट्टा पी आर है, ए सी बट्टा पी आर है, यानी लम बट्टा लम हो गया मान लो। अच्छा फिर देखिए ए बी बट्टा, ए बी कौन है कर्ण और कौन सी पी क्यू, तो ए बी बट्टा पी क्यू, ई बट्टा ई है और फिर कौन सी है, फिर देखिएगा बी सी ना, बी सी ई है, आई भी कौन सी है, तो बी सी बट्टा कौन सी है आर क्यू, तो बी सी बट्टा आर क्यू। तो क्या बाबू साइड 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 हुआ कि नहीं हुआ, कौन सी हुआ साइड 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 पढ़ा था त्रिभुज में। देखिए इसका लंब इसके लंब के समानुपाती, इसका आधार आधार के और कर्ण कर्ण के, तो हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे साइड, इसलिए साइड 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 बुझा 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 हो समरूपता से क्या लिखेगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है ना। और जब जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण कोची होते हैं, संगत कोण कोची होते हैं, अतः कोची लिखेंगे, अतः संगत कोण कोची होगा कोण बी बराबर कोण क्यू, पी आर ओ भी ई डी। सभी चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आ रहा है, यस या नो, कैमरे के सब अंदर में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, उतारो इसको। हाँ तो प्यारे बच्चों आप अपने स्क्रीन पर ध्यान दें, आपके सामने आ गया है उदाहरण नंबर 3, क्योंकि आपको उदाहरण नंबर 1 हम पहले बता चुके थे, दूसरा है ना, उदाहरण नंबर 2 अभी बताए थे और उदाहरण नंबर 3। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। होता है क्या कि बोर्ड में लड़कर एक्सरसाइज पढ़ के जाता है, उदाहरण से क्वेश्चन आ जाता था, लड़का लटक जाता है ना। तो बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर बबुआ कहता है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण कोची है C,
कौन सी क्या है? समकोण। क्या त्रिभुज बनाना जरूरी है? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि त्रिभुज बोला है। जब भी प्रश्न में त्रिभुज बोल दे तो त्रिभुज बनाना जरूरी है, जिसका कौन सी समकोण है और जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, इकाई का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर कुछ भी हो सकता है, और बी सी बराबर 21 इकाई। हो गया बाबू। और कौन बी ए बी सी बराबर कौन सी? थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। प्यारे बचवा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। मैं किधर बनाऊँ, मैं किधर बनाऊँ, इधर बना लेता हूँ, है ना। बोर्ड पर ध्यान दो। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कोची बना लिया, त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज बनाने के बाद सी को कोची बोला है? समकोण। सी को समकोण कर दिया, सी को क्या कर दिया? अब ए बी बराबर कितना है? 29 इकाई। तो इसको आप ए नाम रख दीजिए या इसको नाम बी नाम रख दीजिए, कोई गलती ए रख दीजिए। अब यहाँ पर कौन सी? बी। इसको ए कर दो, अब इसको बी, चाहे इसको बी, इसको ए कर दो, है ना। अब इसको कौन सी? बी। कोई गलती होगा, लेकिन सी को ना छेड़छाड़ करें, सी को काची करें? समकोण करें। कोई दिक्कत है? ए बी बराबर कितना बोला है? 29 इकाई। अच्छा, ए सी हो गया, हाँ। ए बी 29 बोला है, ए बी कितना? 29 बोल दिया बबुआ। ए बी कितना बोल दिया है? बी सी कितना बोल दिया है? बी सी बोल दिया है 29। 21 का 20 होता है वालों को। 29 21 का कितना होता है? अब निकाल देते हैं। यहाँ पर से, यहाँ पर से लिखेंगे कि चूंकि, कुछ लिखेंगे बबुआ, कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसलिए किनका पर में लगेगा? इसलिए पाइथागोरस, पाइथागोरस परमेय से, पाइथागोरस परमेय से, पाइथागोरस परमेय वाला कोण में लगाएंगे? कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस परमेय कौन सी होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या इतना बात आता है? कर्ण का मान बताइए। कर्ण कौन है? 29 का स्क्वायर। और फिर लंब का? लंब नहीं पता है। लंब का बताइए। लंब के एसी होगा। लंब इसको मान लेते हैं, 3 ही है। एसी का लंब का स्क्वायर एसी, लंब एसी है। चलो एसी दे देते हैं। कौन सी? एसी का स्क्वायर। आधार कितना? 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेगा बबनी तो कितना आएगा? बोलिए। 841 आएगा। अब इसको देखिए, इसको देखो बाबू, ये कितना है? 21। 21 का स्क्वायर करेगा तो 441, और ई पट्टी ला दिए तो 441 ई पट्टी आ गया। इधर कोई चीज हो गया? एसी स्क्वायर। बाबू 21 का स्क्वायर 400, और इसको इस तरफ लाया तो माइनस में हो जाएगा ना। 8 से 41 में से 4 से 41 का क्या होता है? 400। स्क्वायर की पट्टी सी पट्टी आएगा तो रूट में बराबर कितना? एसी। एसी ना। अब देखिए एसी बराबर 20 सेंटीमीटर। मैया गबर गबर मत करो ना, पिटा जाएगी, ठीक है। एसी बराबर 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है ना? वही 20 इकाई जो भी हो जाए, या इसको लिख देंगे 20। कुछ लिख देंगे बाबू, सेंटीमीटर में नहीं है। अब आपके स्क्रीन पर आता है, देखो बाबू बरकतुल्ला, बोर्ड पर ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कौन सी? कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका तो रियल इससे आंसर होता है 1। देखिए पहले का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक हो जाएगा। तो बोलिए जनाब, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर लाना है। तो सर आप ये जानते हैं कि कोस थीटा बराबर कुछ होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अच्छा, थीटा किसको बोला है? कोण ए बी सी बराबर कुछ ए बी सी, बीच वाला ने बात बोला है। तो थीटा यहाँ रखेंगे ना। थीटा कहाँ रखेंगे? नहीं समझ में आया भैया? कोण ए बी सी बराबर कौन सी? जो बीच में है ना, उसका ना जिक्र कर रहा है। तो बताइए थीटा कहाँ है? बी की जगह पर। तो बताइए यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है बाबू मेरा आधार बट्टा कर्ण। कौन सी होता है? कर्ण होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना बोलो नहीं। तो आप आधार बोलिए, कितना है आधार? बी के लिए आधार बोलो। बी के लिए आधार 21 हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर?
बुझावे ना कर रहा लिख दो फार्मूला जी। तो कितना होगा? अरे बी के लिए आधार कौन होगा? ई न होगा, ये तो लंब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना? 29 प्लस। हाँ अब बताओ इसके लिए होता है साइन थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कुछ होता है लंब बट्टा कर्ल। लंब बट्टा लंब कौन होगा? लंब हो जाएगा आपका कितना? 20 और बट्टा में 29। इसका कौन सी मांगा है? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? 21 का स्क्वायर करेगा 400 और बट्टा 29 का स्क्वायर करेगा 800 कितना? 41। इसका सर 400 इसका 841। एलसीएम ले लीजिए 8 4 1 20 डेट खत्म, 2 बच गया है ना? 20 डेट खत्म, इज बच गया। हाँ या ना बोले यार? क्लियर हुआ? 441 और 400 841 बट्टा कितना? 841। 20 डेट को मार दिया 1 हो गया। अब यहाँ स्कूल चले हम हो गया। इधर आ रहा है सर सब कैमरा में? हाँ सारी चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। यस या नो? अब दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मात्र 12-15 रुपए का सवाल। कोस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस बोलिएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा आधार बटा बी बटा एच। तब बोलिएगा जब साइन कोस टेन का मान देने रहता है 3/40 वगैरह। ऐसे कैसे बोलिएगा? आधार बटा कर्ल। बोलो कोस थीटा बराबर आधार कौन है? थीटा के लिए आधार बोलिए। आधार कौन है? आधार 21 ना होगा? 21 बट्टा 29 होगा। हाँ ना बोल? इस पर कौन सी? अच्छा इसके लिए बोलिए थीटा के लिए लंब बोलिए। थीटा के लिए लंब 20 होगा और 20 बट्टा 29 का कौन सी? और 21 441 बट्टा 841 माइनस 400 एलसीएम 841। ध्यान दे रही रखे बड़ी साहब। देखो इसे इकट्ठा 440 माइनस 400। यस या नो? कितना बच गया? 41 बट्टा 800। यही हो गया अपने का कौन सी बाबू? देखो तो कितना स्मार्ट मैथ है ना? तो एग्जाम बनाएगा 10 के जगह 20 दे देगा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 उदाहरण 4 क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कोस a इक्वल टू 1। यस या नो? अब सुनो बाबू इसमें त्रिभुज बोला है? प्रश्न में त्रिभुज बोला है कैफी? बोलो तो त्रिभुज बोला है ना? तो त्रिभुज बोला है तो क्या करेंगे? त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यस या नो? और त्रिभुज ना बोलता तो आइए त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में किसको समकोण बोला है? बी को ना? बी को बोला जनाब। अब क्या करेंगे? इसको ए रख दो, इसको ए रख दो, कोई दिक्कत? तो इसको ए रख दिया, इसको कौन सी? कोई दिक्कत है? समकोण जिसको बोलेगा उसको 90 डिग्री कोण पर रखेंगे। कितना हो गया? और यदि tan a बराबर कौन सी बोला है? tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। tan a बराबर 1 का मतलब tan a बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? यानी कि tan a बराबर, तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी कितना है बबुआ? 1 है। हाँ ना बोलिए, अगर समझ में आ रहा है तो हाँ ना बोलिए ना। तो tan a बराबर कितना? 1 दिया है, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका कौन सी हो गया? लंब हो गया। और ये आपका कौन सी हो गया? आधार। क्योंकि किसी भी चीज के तो a कौन है? इन है। a इन है बबुआ। तो a के सामने वाला ये लंब कितना? a। अब ये आधार भी कितना हो जाएगा? a। और कर्ण आपको मालूम नहीं है? कर्ण मालूम है तो कर्ण आप कैसे निकालिएगा? है ना? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना? हम यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ से हम निकाल लिए? वाला देने से। कोई से निकाल लिए?
10a से। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व लिखल है, ये है, लिखेंगे कि चूंकि कुछ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री, इसलिए बोलो, इसलिए कौन चीज है, पाइथागोरस, पाइथागोरस बोलिए बोलिए जनाब, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर ना, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण कौन है बोलो, AC। अब तक तो समझ में आ गया होगा। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB कितना है, 1 का स्क्वायर BC 1 के स्क्वायर प्लस BC का मान 1 का स्क्वायर। अब तक तो आ गया होगा यार। AC कितना है जनाब, नहीं मालूम है। AC का के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा 1 का कितना, रूट अंडर 2। कोई दिक्कत है भाव इसमें, इसका रूट 2 रख दे, कितना रख दे, रूट 2। बोले इतना बात समझ में आया। अब मेरे सामने देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करिए कि 2 sin a इंटू कोस ए बराबर कितना, 1। समझ में आ रहा है ना, सॉल्व भी यहाँ से है कि 2 sin a इंटू कोस ए बराबर 1। एकदम इजी सवाल है बाबू, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख लीजिए कि चूंकि है ना LHS से, ये कौन सी है ना, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, फ्रॉम मने से, है ना, फ्रॉम मने ना, कहता आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, आई एम गोइंग टू मार्केट, कहते हैं ना जी, तो फ्रॉम मतलब कुछ ही मैं बुखार से पीड़ित हूँ तो फ्रॉम यहाँ पे लगा। तो LHS से, LHS क्या है बोलिए, 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या लाना है, 1 लाना है, तो इससे इसको 1 करना है, इसे कुछ करना है 1। तो आप देखिए तो जनाब इससे 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 के 2 और साइन का मान कितना, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर b बट्टा यानी लंब बटा कर लंब बटा, बोलिए a के लिए लंब कौन है, a के लिए लंब, मुंह में थूक ले ले, हाँ, a के लिए लंब कितना है, 1 है, A के लिए लंब 1 है, और कर्ण कौन है, रूट अंडर 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए A के लिए आधार बटा कर्ण, कोस का फॉर्मूला, तो A के लिए आधार कौन है, 1, आधार कितना है 1, और बट्टा में अंडर 2, ऊपर ऊपर गुना करो तो 2 और रूट 2 रूट 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया, बोलो 2 बट्टा 2 कट के कितना 1, रूट हो गया ना। चलिए छापिए जल्दी से। हाँ तो प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और उदाहरण नंबर 5 जो है ये इस 8.1 का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम 8.2 स्टार्ट करेंगे कल, है ना। तो OP कहता है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है, और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ बराबर OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात कीजिए, साइन Q और कोस Q। Q है बाबू, थीटा नहीं है, मेरा थोड़ा सा Q लिखे नहीं आता है, मैं बेबीलोनिया से पढ़ के आया हूँ, यस या नो, है ना। तो कहने का मतलब है कि पहले तो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कुछ बनाना पड़ेगा जनाब, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, नहीं एक त्रिभुज बना लीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, एक त्रिभुज बना लो जिसमें क्या बोला है OPQ में कौन P को ची है, यहाँ P रख दो, और क्या बोला है बाबू, यहाँ O रख दो, और यहाँ कोई चीज रख दो, Q रख दो। अच्छा यहाँ O रख दो, यहाँ Q रख दो, कोई दिक्कत, लेकिन P को कहाँ रखिएगा, समकोण की जगह पर। P को कहाँ रखिएगा, समकोण की जगह पर, यहाँ पर 90 डिग्री। और OP बराबर कितना है, बोलिए कोई दिक्कत है लाइफ में, 7 सेंटीमीटर। और क्या बोला है
ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओ क्यू कौन है? इन है, यानी कर्ण माइनस कौन सी? लंब बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। यस या नो? अब जरा जनाब ध्यान से दे यहाँ पर जरा ध्यान आप दीजिए, क्या बोला है? ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन क्यू और कोची कोस क्यू का मान ज्ञात करें। सबसे पहले ई है, आपके पास ई नहीं है और ई नहीं, ये दोनों निकालेंगे। ये दोनों कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिएगा, लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी है, त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण P बराबर 90 डिग्री। इसलिए किनका प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस कौन चीज से? प्रमेय से। जनाब जरा देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन है? कर्ण कौन है? बोलिए। ओ क्यू। कर्ण कौन है? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। यस या नो? ई बाबू ई, और पी क्यू बोलो चाहे क्यू पी बोलो, गलत नहीं होगा। ओ क्यू कितना है? नहीं मालूम। ओ क्यू का ओ क्यू स्क्वायर रहे दो। आप ही ओ पी दिया है आपको ना? ओ पी कितना दिया है? बोलेगा कि छड़ी उठावे? अरे खा के नहीं आया जी? नहीं आया का? तो देखो ओपी कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओपी लिख दो 7 से। अच्छा पी क्यू है, पी क्यू एन कितना हो जाएगा? माइनस पी क्यू के स्क्वायर। ये ओपी कितना? 7 के स्क्वायर। यस या नो? जनाब इसको ई पट्टी कर दिए है ना। अब ओ क्यू माइनस ओ पी क्यू, ये देखो तो जनाब ये हो गया कि ना ए स्क्वायर माइनस, तो बची होता है ए प्लस ए माइनस। हाँ ना बोल यार? यस या नो? ई आ रहा है आपको? अच्छा इसको लिखिए ओ क्यू प्लस पी क्यू का कौन चीज? होल स्क्वायर प्लस ओ इंटू ना लिखेंगे जी, फिर कौन चीज? ओ क्यू माइनस पी क्यू हो गया बराबर कितना? 49। यस या नो? कैफी ओ पी के ओ क्यू के ओ क्यू, पी क्यू के पी क्यू। यस या नो? है ना? बोलिए यार। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिए तो इसका मान कितना दिए हुए है? इसका मान कितना दिए हुए? ये तो ये अपना हो गया। इसका मान जरा गौर से देखो, 1 दिए हुए है। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना? 1। हाँ या ना? ये कितना हो गया? 49। ये ऊपट्टी जाएगा तो 50 हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना? वाह देखिए हमारे यहाँ इतना तेज लड़के ना। अरे बाबी गुना में ना जी, तो बट्टा में जाएगा तो 50 49 हो जाएगा। 49 50 ही ना रहेगा जी। जा देखो बाबू अरवल क्षेत्र में ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं है ना। पी क्यू के पी क्यू 49 के ये एक हो गया। यहाँ पर इतना तक जल्दी से उतारिए जनाब। हाँ बबनी, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया हुआ है, और ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर कितना? 49। ये आ गया। अब क्या करना है जनाब? यहाँ से दोनों का मान निकालना। यहाँ से दोनों का क्या निकालना है? तो देखो तो ओ क्यू का ओ क्यू और 1 प्लस पी क्यू, ये वाला मान उधर रख दिए प्रतिस्थापन विधि के सहारे है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ओ क्यू की जगह पर आ गया 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू की जगह पर रख दो 1 प्लस पी क्यू और प्लस यहाँ पर कौन सी? पी क्यू बराबर कितना? 49। अब ये पी क्यू कितना हो गया? 2 पी क्यू हो गया बराबर कितना? ये एक ऊपट्टी गया तो हो गया 48। कट के कितना हो गया बाबू? पी क्यू बराबर आ गया आपका 24। और यहाँ पर देखो ओ क्यू बराबर 1 प्लस 24, 1 प्लस 24 ना बाबू। तो ओ क्यू बराबर कितना आ गया? 25। कोई दिक्कत है जनाब? ये और ये आ गया। आप बताइए ओ क्यू कितना है? ओ क्यू 25 हो गया और ये कितना हो गया? 24 हो गया। कोई दिक्कत? किसका मान निकालना है? किसी का मान निकालना है? तो देखिए इसलिए साइन क्यू बराबर, साइन बराबर कुछ होता है लंब बटा
कर्ण। लंब बटा कौन सी होता है? कर्ण होता है। हाँ हम जानते हैं, पी बटा तू एच बोलेगा। लंब बटा कौन सी? कर्ण। क्यू के लिए लंब कौन है? क्यू के लिए लंब 7 है और कर्ण कितना है? 25। फिर कौन सी बोला है? कोस क्यू है ना। और आधार बटा बबुआ कौन सी? तो कितना हो जाएगा? 24 बटा 25। ठीक है बच्चों, अब सुनिएगा, इसी तरीका से अगले वीडियो आपको आज मिलेगा, है ना। आप देखते रहिए, है ना, लोगों को बताते रहिए। चलिए आप समझ ही रहे हैं आप क्या करना है।